स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन स्टोरी कार्टून शो, जहां आपको मिलेंगी मजेदार, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। आज की कहानी है बंदर बंदरी और उनका नन्हा बच्चा, जिसमें आपको मिलेगा मस्ती, रोमांच और एक प्यारा सा सबक। क्या हुआ जब छोटे चिंकी ने मम्मी पापा की बात नहीं मानी? क्या वह मुसीबत में फंस गया और कैसे उसके माता पिता ने उसे बचाया? चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि लगता था जैसे वह पूरे जंगल को अपनी छांव में समेटे हुए हों। उसी पेड़ पर रहते थे बजरंगी, एक समझदार और ताकतवर बंदर, उसकी पत्नी रुचि औस, एक बुद्धिमान और फुर्तीली बंदरी, और उनका नन्हा बच्चा चिंकी। बजरंगी और रुचि अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थे। वे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों पर छलांग लगाते, पके हुए मीठे फल खाते और पूरे जंगल में मस्ती करते। चिंकी अभी छोटा था, लेकिन उसमें भी अपने माता पिता की तरह चंचलता थी। वह हर चीज को समझने और सीखने की कोशिश करता, लेकिन एक समस्या थी। चिंकी बहुत ही नटखट था। वह कभी भी किसी की बात ठीक से नहीं सुनता था और हमेशा खतरे में पड़ जाता था। एक दिन चिंकी ने सोचा, मैं हमेशा इस पेड़ पर ही खेलता रहता हूं। अगर मैं नीचे जाऊं और जंगल के दूसरे हिस्सों को देखूं तो कितना मजा आएगा। उसने माँ बाप से बिना पूछे ही नीचे उतरने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसके माता पिता फल तोड़ने के लिए दूसरी शाखाओं पर गए, चिंकी धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं और पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। वह खुशी से कूदता फांदता आगे बढ़ा, लेकिन जंगल में खतरे भी कम नहीं थे। जंगल में एक खूंखार पिश भेड़िया कालू सेदी छिपा बैठा था। वह हमेशा छोटे जानवरों की ताक में रहता था। उसने जब चिंकी को अकेले खेलते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो बहुत छोटा और मासूम बंदर है, इसे पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। कालू धीरे धीरे चिंकी की ओर बढ़ने लगा। चिंकी को इसका अंदाजा नहीं था। वह पानी में अपने अक्स को देखकर खेल रहा था। जैसे ही भेड़िया उसके पास पहुंचा, अचानक झाड़ियों में से एक खरगोश भागते हुए आया और चिंकी को चेतावनी दी, भागो चिंकी, वहां खतरा है। लेकिन चिंकी ने मजाक में ले लिया, अरे मैं बहुत तेज हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बस यही गलती भारी पड़ गई। भेड़िया एक झपट्टे में उसकी ओर बढ़ा, लेकिन ऐन वक्त पर चिंकी उछलकर एक झाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उसे पता नहीं था। वह भटक चुका था। इधर जब बजरंगी और रुचि वापस आए तो उन्होंने चिंकी को नहीं देखा। उन्हें घबराहट होने लगी। रुचि ने कहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, चिंकी कहीं मुसीबत में तो नहीं? बजरंगी तुरंत अपने जंगल के दोस्तों तोता, गिलहरी और हिरण से मदद मांगने लगा। पूरा जंगल चिंकी को खोजने में लग गया। उधर चिंकी भेड़िए से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वह जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही कालू ने छलांग लगाई, अचानक बजरंगी आसमान से बिजली की तरह आया और भेड़िए पर कूद पड़ा। तूने मेरे बच्चे की तरफ आंख भी कैसे उठाई? बजरंगी गरजा। कालू भेड़िया गुस्से में गुर्राया, लेकिन बजरंगी बहुत तेज और ताकतवर था। उसने भेड़िए को इतनी जोर से मारा कि वह चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ। रुचि ने दौड़कर चिंकी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चिंकी भी डर गया था। उसने माँ बाप की अहमियत समझ ली थी। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ पापा, अब से मैं कभी भी आप दोनों की बात नहीं टालूंगा। इस घटना के बाद चिंकी समझ गया कि जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन वहां खतरे भी हैं। वह अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था और हमेशा माता पिता की बात मानने लगा। जंगल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। अब चिंकी अपने माता पिता के साथ पूरे जंगल में खेलता, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाता। सीख: अपनों की बात मानना और सतर्क रहना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती बड़े खतरे में डाल सकती है। वाह, क्या मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी थी, है ना? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमेशा हमारे भले के लिए हमें समझाते हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा और हमारे चैनल गोल्डन स्टोरी कार्टून शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मजेदार कहानियां देख सकें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मजे करें। बाय बाय।